परीक्षा में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो है कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को समझाइए। विभिन्न प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती हैं कंप्यूटर में, आज इस पूरे टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहला है सेकेंडरी मेमोरी या इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जितने प्रकार की मेमोरी, जितने प्रकार की डिवाइस, जितने प्रकार की स्टोरेज डिवाइस को हम कंप्यूटर में एक्सटर्नल रूप में लगाते हैं उसे बोलते हैं कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी। हिंदी में इसी को बोलते हैं कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वह स्थायी होता है। सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव आदि आते हैं। इन सभी को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या हिंदी में द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। हार्ड डिस्क एक फिजिकल डिस्क होती है। जब भी हम कंप्यूटर लेते हैं तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क पूछी जाती है कि आपको हार्ड डिस्क कितनी लगवाना है। हार्ड डिस्क आजकल 1 टीबी 500 जीबी तक की लोग लेते हैं। हार्ड डिस्क हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। जो भी गाने हैं, ऑडियो हैं, वीडियो हैं, पिक्चर हैं, जो भी हम अपने कंप्यूटर में फाइल्स बनाते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ही स्टोर होती है। हार्ड डिस्क एक फिजिकल डिस्क होती है जिसको हम अपने कंप्यूटर की सभी छोटी बड़ी फाइल्स को स्टोर करने के लिए प्रयोग करते हैं। हार्ड डिस्क और रैम में यह फर्क होता है। रैम के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, प्राइमरी मेमोरी में रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। यह फर्क होता है कि हार्ड डिस्क वो चीज है जो स्टोर करने के काम में आती है, लेकिन रैम उस स्टोरेज में रखी चीजों को चलाने के काम में आती है। ठीक है, तो रैम का इस्तेमाल क्या होता है? प्रोग्राम को चलाने के लिए। यदि रैम कम होगी तो आपका सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर स्लो वर्क करेगा। और हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? फाइल्स को, डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए। इसी प्रकार से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं होता, लेकिन यदि आपको परीक्षा में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में लिखने के लिए आता है तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? यह प्लास्टिक की बनी होती है जिस पर फेराइट की परत पड़ी रहती है। यह बहुत ही लचीली प्लास्टिक की बनी होती है, इसलिए इसे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं, जिस पर प्लास्टिक का कवर होता है जिसे जैकेट कहते हैं। अगली हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप कुछ इस प्रकार की दिखलाई देती है। जैसे पहले रील वाली कैसेट होती थी, ऑडियो कैसेट भी आती थी, वीडियो कैसेट भी आती थी। इसी प्रकार से कंप्यूटर में डेटा को स्टोरेज करने के लिए भी मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था। आज इसका उपयोग थोड़ा सा कम हो गया है। मैग्नेटिक टेप भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एक पतला फीता होता है जिस पर मैग्नेटिक इंक की कोडिंग की जाती है। इसका प्रयोग एनालॉग तथा डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह पुराने समय के ऑडियो कैसेट की तरह होता है। ऑप्टिकल डिस्क एक चपटा वृत्ताकार पॉलीकार्बोनेट डिस्क होता है जिस पर डेटा एक फ्लैट सतह के अंदर बिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। तो यहां पर बतलाया गया है कि मैग्नेटिक टेप में किस प्रकार का डेटा लिखा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन से प्रकार की होती है? ऑप्टिकल डिस्क के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ऑप्टिकल डिस्क जिसे हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीडी, डीवीडी। सीडी में कम स्पेस होता है जो कि 700 MB बस का स्पेस होता है, लेकिन डीवीडी में 4 GB तक का डेटा में स्टोर कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार हैं, पहला है सीडी। सीडी कुछ इस प्रकार की दिखलाई देती है। सीडी का हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा ऑप्टिकल मीडियम होता है जो हमारे डिजिटल डेटा को सेव करता है। तो इसके लिए कंप्यूटर में हमारे पास सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव का होना जरूरी है, तभी हम इसमें लिखे गए डेटा को पढ़ सकते हैं, जिसे डीवीडी ड्राइव बोलते हैं। इसी प्रकार से है डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसकी डेटा कैपेसिटी में अंतर होता है। सीडी के मुकाबले डीवीडी में ज्यादा डेटा सेव किया जा सकता है। मतलब डीवीडी में यूजर करीब 4.7 GB से लेकर 17 GB तक का डेटा स्टोर कर सकता है, जो कि और ज्यादा कैपेसिटी की डीवीडी भी मार्केट में उपलब्ध है। इसके बाद आती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिसे बोलते हैं फ्लैश ड्राइव। इसे आप पेन ड्राइव भी कह सकते हैं। पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना जाता है। आजकल सबसे ज्यादा फ्लैश ड्राइव का ही यूज डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह एक एक्सटर्नल डिवाइस है जिसको कंप्यूटर में अलग अलग से यूज किया जा सकता है। तो ज्यादातर आपने देखा होगा पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी अलग अलग कंपनी की पेन ड्राइव आती हैं। 16 GB, 8 GB, 32 GB तक की पेन ड्राइव मार्केट में उपलब्ध है। बड़ी आसानी से USB में लगा करके लैपटॉप, कंप्यूटर में आप डेटा को कॉपी कर सकते हो, किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं।